नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 4 दिसंबर 2025 और समय हुआ है 12:30। आप सब लोग सोच रहे रहेंगे कि मैं हमेशा वीकेंड पर वीडियो बनाता हूँ, अभी वीकडेज में कैसे बना रहा हूँ। एक स्टॉक जो कि कल मेरी स्टडी में आया है, उस स्टॉक को रख के बहुत अच्छी एक लर्निंग है, तो मैंने सोचा कि आज ही वीडियो बनाकर वो लर्निंग आप लोगों से शेयर करता हूँ। इस वीडियो को प्योरली लर्निंग के हिसाब से लीजिएगा और स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ वो एक एग्जाम्पल है उस लर्निंग के लिए। चलिए, स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल लिमिटेड और स्टॉक का प्राइस है 713। पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो कंपनी का EPS है 27 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू EPS 15 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 15 टाइम्स। तो एज पर द इंडस्ट्री पी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 401 रुपीज़ है और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 1.78 टाइम्स, सो लेस देन 2 टाइम्स है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है 75% के करीब। डेब्ट टू इक्विटी 0% है। ROC पिछले 5 साल का 22% है और ROC पिछले साल का 20% है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की और डिविडेंड यील्ड है 1.54%। सो फंडामेंटल्स देखेंगे तो कंपनी के बहुत अच्छे हैं। स्टॉक से प्राइस टू बुक 2 टाइम्स के अंडर ट्रेड हो रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। ROC पिछले 5 साल का और पिछले साल का दोनों भी अच्छा है और स्टॉक एज पर द इंडस्ट्री पी ट्रेड हो रहा है। ना ही प्रीमियम है ना ही डिस्काउंट है, एग्जैक्टली एज पर द इंडस्ट्री पी ट्रेड हो रहा है। फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे इसके की पॉइंट्स भी देखेंगे तो देखिए, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.2% CAGR ओवर लास्ट 5 years, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20%। प्रॉन्स भी देखेंगे तो सब पॉजिटिव है। इसी सेक्टर में दूसरे प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो देखिए, रेलटेल 33 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। कंपैरिजन के लिए इतने स्टॉक्स नहीं है, फिर भी देखेंगे तो रेलटेल 33 टाइम्स ट्रेड हो रहा है और रूट मोबाइल से 15 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। ये 2016 से इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है, जहाँ पर आप देखेंगे तो पहले 3-4 साल ये 2 डिजिट में प्रॉफिट था, जो कि 60 से लेकर 58। फिर 2021 से प्रॉफिट डबल होने लगा, 133, 170। 2023, 2024 और 2025 बहुत अच्छा था, उससे भी डबल हो गया था, 300, 390, 334। इस साल के लिए अब तक देखेंगे तो 186 है। देखेंगे कि पहले प्रॉफिट अंडर 100 करोड़ था, फिर अंडर 200 करोड़ था, फिर अंडर 400 करोड़ था। इस साल के लिए थोड़ा कम आ रहा है, इसीलिए स्टॉक में भी गिरावट आई है, पर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी अच्छा ही दे रहा है, कोई ख़राब नहीं। फंडामेंटली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मैं लेके जाता हूँ एक कारण जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं जो दिखा रहा हूँ ये स्टॉक का वीकली चार्ट है। जब आप देखेंगे तो स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी 2021 में, उस समय लिस्टिंग का जो लो था स्टॉक का 625 रुपये का। फिर वहाँ से स्टॉक बढ़ के 2500 तक गया, फिर करेक्शन कंसोलिडेशन करते 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 आज उसी पॉइंट पर आ चुका है जहाँ पर लिस्टिंग का लो था। लिस्टिंग का लो देखेंगे तो 625 का है और स्टॉक ट्रेड हो रहा अभी 707, क्योंकि लाइव ट्रेड हो रहा है इसलिए प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। तो भी देखेंगे कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं। प्रॉफिट जरूर डिक्रीज हुआ है, पर 2021 में जो प्रॉफिट था लगभग उससे लेवल पर प्रॉफिट है, उससे कोई डिप नहीं हुआ है, बट प्राइस देखेंगे तो 2021 के करीब मिल रहा है एक। और जब आप देखिए यहाँ पर क्या रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। रिस्क क्या हो सकती है कि आप 700 में बाई करेंगे और एक 600 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो 15 to 20% का स्टॉप लॉस है। रिस्क है 15 to 20% और रिवॉर्ड हो सकता है 40, 60 और 80%। और नीचे देखेंगे तो प्राइस रिसेंटली प्राइस एक्शन में नया लो मारा है, पर RSI में देखेंगे तो डाइवर्जेंस है, RSI में हायर लो बन रहा है। फंडामेंटल अच्छा है और स्टॉक टेक्निकली बहुत करेक्टेड है, सपोर्ट के पास है, RSI में डाइवर्जेंस है। इस सब को रख के रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल इन्वेस्टमेंट लग रहा है। मेरी ये राय है कि इस स्टॉक को हम लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं।
क्योंकि रिस्क सिर्फ 20% की है और रिवॉर्ड 40, 60 और 80% हो सकता है। मैंने आप लोगों से जो शेयर किया है वो मेरा टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज है, वो प्योरली लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से। मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं सिर्फ ये वीडियो इसके लिए बनाता हूँ कि मैं किस तरह से अपने स्टॉक्स को चुनता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, ये बता रहा हूँ। सो मेरी राय के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम सब लोग मिलकर टेक्निकल्स फंडामेंटल्स को समझ सके और अच्छा प्रॉफिट बना सके। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।